नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट फीचर। आपके साथ मैं हूँ रीना। कहते हैं कि शिव जी को श्रावण मास बेहद प्रिय है, इसलिए शिव पूजन का महत्व और बढ़ जाता है। सावन के पवित्र महीने में भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए लोग विशेष रूप से पूजा अर्चना करते हैं। ऐसी मान्यता है कि सावन के महीने में शिव जी के 12 ज्योतिर्लिंगों में से किसी एक के दर्शन से ही भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं और भक्तों को सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि भोले बाबा का आशीर्वाद आपको मिले, तो इस सावन घर बैठे ही शिव जी के 12 ज्योतिर्लिंगों के आप दर्शन कर सकते हैं। आपके द्वारा किए गए मात्र दर्शन से ही भगवान शिव खुश हो जाएंगे और आपके जीवन की सारी विपदाएं हर लेंगे। पहला है सोमनाथ ज्योतिर्लिंग। भगवान शिव का सबसे पहला ज्योतिर्लिंग सोमनाथ गुजरात राज्य के सौराष्ट्र में स्थित है। ऐसी मान्यता है कि इसी स्थान पर भगवान शिव की पूजा अर्चना करके चंद्रमा ने दक्ष प्रजापति के श्राप से मुक्ति पाई थी। कहा जाता है कि इस शिवलिंग की स्थापना स्वयं चंद्रदेव ने की थी। यही कारण है इसे चंद्र यानी सोम ज्योतिर्लिंग के नाम से जाना जाता है। दूसरा है मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग। शिवजी का दूसरा ज्योतिर्लिंग आंध्र प्रदेश की कृष्णा नदी पर मौजूद श्रीशैल नामक पर्वत पर स्थित है, जिसे मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के नाम से जाना जाता है। इस मंदिर का महत्व भगवान शिव के कैलाश पर्वत के समान माना गया है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस ज्योतिर्लिंग की पूजा करने पर व्यक्ति को अश्वमेध यज्ञ के समान फल की प्राप्ति होती है। व्यक्ति को उसके सभी पापों से मुक्ति मिलती है। इसके बाद तीसरा है महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग। तीसरा महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थित है, जो कि एकमात्र दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग है, जहां प्रतिदिन सुबह की जाने वाली भस्म आरती विश्व प्रसिद्ध है। सावन के हर सोमवार को यहाँ भगवान महाकाल की सवारी निकाली जाती है, जिसे देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। अकाल मृत्यु से रक्षा की कामना के लेकर लोग यहाँ महाकाल बाबा के दर्शन करने आते हैं। चौथा है ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग। मध्य प्रदेश के इंदौर के पास नर्मदा नदी के तट पर भगवान शिव का ज्योतिर्लिंग मौजूद है, जिसे ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से जाना जाता है। जिस स्थान पर यह ज्योतिर्लिंग स्थित है, उस स्थान पर नर्मदा नदी बहती है। पहाड़ी के चारों ओर नदी बहने से यहाँ ओम का ओंकार बनता है। यह ज्योतिर्लिंग ओंकार अर्थात ओम का आकार लिए हुए है, इसलिए इसे ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से जाना जाता है। पांचवा है केदारनाथ ज्योतिर्लिंग। उत्तराखंड स्थित केदारनाथ ज्योतिर्लिंग का विशेष धार्मिक महत्व है। केदारनाथ स्थित ज्योतिर्लिंग के भगवान शिव के 12 प्रमुख ज्योतिर्लिंगों में आता है। केदार धाम की महिमा का वर्णन स्कंद और शिव पुराण में भी मिलता है। शिव को जितना कैलाश प्रिय है, उतना ही केदार भी प्रिय है। छठा है भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग। महाराष्ट्र के पुणे जिले में सहरदय नामक पर्वत पर स्थित है। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग को मोटेश्वर महादेव के नाम से भी जाना जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार जो भक्त श्रद्धा से इस मंदिर का दर्शन प्रतिदिन सुबह सूर्य निकलने के बाद करता है, उनके 7 जन्मों के पाप दूर हो जाते हैं। यहाँ शिव जी ने कुंभकर्ण के पुत्र भीम समेत अनेक राक्षसों का वध किया है। इसके अलावा सातवां है काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग। उत्तर प्रदेश के काशी में स्थित काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग शिव भगवान के 12 ज्योतिर्लिंगों में प्रमुख है। इसके दर्शन के लिए लोग दूर दूर से यहाँ आते हैं। मान्यताओं के अनुसार शिव जी के इस स्थान का प्रलय भी बाल बांका नहीं कर सकता। प्रलय आने पर भगवान शिव काशी को अपने त्रिशूल पर धारण कर लेंगे और प्रलय के टल जाने पर काशी को उसके पुनः स्थान पर रख देंगे। आठवां है त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग। महाराष्ट्र के नासिक जिले के में स्थित त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग ब्रह्मगिरी पर्वत के पास स्थित है। इस पर्वत से गोदावरी नदी शुरू होती है। मान्यताओं के अनुसार ऋषि गौतम और गोदावरी नदी के कारण भगवान शिव को यहाँ ज्योतिर्लिंग रूप में स्थापित होना पड़ा था। नौवां है बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग। झारखंड के देवघर में स्थित बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग मान्यता है कि जो भी इस व्यक्ति इस ज्योतिर्लिंग का दर्शन करता है, उनकी सभी व्याधियां समाप्त हो जाती हैं और सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। यही कारण है कि शिवलोक की प्राप्ति होती है। ज्योतिर्लिंग को कामना लिंग के नाम से भी जाना जाता है। जो है नागेश्वर ज्योतिर्लिंग। गुजरात के द्वारिका में मौजूद नागेश्वर ज्योतिर्लिंग काफी विशेष है। लिंग का अर्थ नागों का ईश्वर यानी भगवान शिव है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जो भी व्यक्ति नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करता है और पूरी श्रद्धा के साथ शिव जी की आराधना करता है, उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। इसके अलावा 11 है रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग। तमिलनाडु राज्य के रामनाथपुरम नामक स्थान में स्थित रामेश्वर ज्योतिर्लिंग 4 धामों में से एक है। इस ज्योतिर्लिंग की स्थापना विष्णु के अवतार श्री राम ने की थी, इसलिए इसका नाम भगवान राम के नाम पर रामेश्वर पड़ा है। इस ज्योतिर्लिंग का विशेष धार्मिक महत्व है, जहां दर्शन करने के लिए लोग दूर दूर से यहाँ पहुंचते हैं।
12वां है घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग। महाराष्ट्र के औरंगाबाद शहर के समीप दौलताबाद के पास घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग घृष्णेश्वर महादेव का मंदिर प्रसिद्ध है। इसे घृष्णेश्वर या घुश्मेश्वर के नाम से भी जाना जाता है। मान्यता है कि यह भगवान शिव का अंतिम ज्योतिर्लिंग है, जिसकी स्थापना अहिल्याबाई होलकर ने कराई थी। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से यह अंतिम ज्योतिर्लिंग है। अगर आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारे आने वाले वीडियोस के अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।